नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, जब से भारत देश में कोरोना आया है, उसी कोरोना के आड़ में भारत देश के जो मजदूर हैं, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गरीब मजदूर भूखे प्यासे पूरे देश में इधर से उधर भटक रहे हैं। इसी बीच हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आता है। 71,720 गरीब दाल बांटे गए। है जब इतने दाल बांटे गए तो गरीब मजदूर अभी भी भूखे प्यासे क्यों परेशान हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी। आइए उनसे बात करते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जी सर, आप इसे आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 71,738 मीट्रिक टन दाल गरीबों में बांट दिए गए हैं। सबसे पहले औरैया में जो मजदूर मरे हैं 24 मजदूर और 35 से अधिक घायल हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना है। मृतकों को श्रद्धांजलि और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना हम प्रभु से करते हैं। सवाल उठता है कि जब औरैया में सरकार की लापरवाही से ये मौत नहीं हुई है, ये हत्या हुई है, और सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। माफी ही नहीं, इसका व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, जिस रेलवे ने 151 करोड़ पीएम केयर में दिया, जो लोग 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, जरा क्या उनको शर्म नहीं आ रही है? कोरोना महामारी से पहले भी देश के लोग परेशान थे, सभी जाति सभी धर्म के लोग परेशान थे। कोरोना आने के बाद वृद्धि हो गई है। किस तरीके से कोरोना की आड़ में केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन अपने नए नए प्रयोग कर रही है। इनके वित्त मंत्री को 20,000 और 20 लाख में फर्क ही नहीं समझ में आता। इनके मंत्री को यह नहीं पता है, वित्त मंत्री को, कि टन में 1000 किलो होता है। वित्त मंत्री ने बयान दिया कि 71,738 टन मीट्रिक टन हमने दाल बांट दी। देश की आबादी है 130 करोड़। अगर 1000 किलो से गुना करेंगे तो आप सोच लीजिए कितना हो गया। एक आदमी पर 7.25 किलो दाल हिस्सा पड़ेगा। हमें तो एक आने का कन नहीं मिला है, हमें 1 रुपया नहीं मिला है। मैं कैसे मान लूं कि देश में मिल रहा है? 10 से 15% लोगों को मुआवजा मिला है, उसमें भी घोटाले हुए हैं। इनके देखिए, बीजेपी में एक से एक जुट्ठा का सरदार बैठा पड़ा है। ये भाजपा मदारियों की पार्टी है। फेकम फेक में भाजपा के लोग प्रतिस्पर्धा में लगे होते हैं। भारतीय रेल में 2 रत्न दिए हैं, एक रानू मंडल और दूसरा जुगलों का मंडल नरेंद्र मोदी। अब होता है, विकास से शुरू हुआ सफर जुगलों में भटक गया और 7 साल चलकर आत्मनिर्भर पर अटक गया। देखिए, जुगलों के सांसद भारत को 2020 तक महाशक्ति बनाने की बात कर रहे थे। अब 2020 आते ही आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो 2013 और 14 के बाद है, जो नारा है, जो स्टेटमेंट देते हैं, अगर उसको देखा जाए तो एक भी बातों पर टिकते नहीं है। चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, 5 आदर्श गांव की बात हो, बेरोजगारों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो। सवाल उठता है, देश के प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी जी से सीख लेना हो चाहिए। एक धोती में उन्होंने पूरी आजादी दिलाई, भारत की पूरी जीवन गुजर बसर करी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं फकीर का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ चौका बर्तन करती थी। अब वो एक बात बताइए, आज वो किस हिसाब से BMW कार चलते हैं, जो जर्मनी का बना हुआ है। आईफोन अमेरिका का है, घड़ी स्विट्जरलैंड का है, चश्मा का जो नंबर है कॉपर विजन वो अमेरिका का है, जूता कैंसकॉल अमेरिका का है, हवाई जहाज अमेरिकन है, सूट इटालियन लंदन की है। प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घड़ी, चश्मा, ये सब पहन के कहते में तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। ये देखिए, जब एक बात नहीं समझ में आता है। स्मृति ईरानी जी कहती है 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन दिया। भारत की आबादी है 130 करोड़। डिग्री आप फर्जी ले लीजिएगा, अकल थोड़े ना फर्जी आएगा। स्मृति ईरानी जी फर्जी डिग्री धारक हैं। ये अपना डिग्री कभी नहीं दिखाते, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाते, देश से गुमराह कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये 80 करोड़ परिवार, एक परिवार में 2 आदमी होगा,
तो होता है 160 करोड़। देश की आबादी 130 करोड़, 3 आदमी होगा तो 240 करोड़। किसको दिया भाई? हमें तो नहीं मिला, देश में तो नहीं मिला, चंद लोगों को, जो भाजपा के जानने वाले लोग हैं उन लोगों को मिला। ये राहत के नाम पर इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रकट होते हैं, श्री श्री 1008 जुम्बेश्वर, फेकेश्वर, लुचेश्वर, टूचेश्वर, झूठेश्वर, भाषा राम बाबा नरेंद्र मोदी जी प्रकट होते हैं तो देश की जनता टीवी से चिपक जाती है कि कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? झूठ के सिवा तो कुछ आता ही नहीं है, जिंदगी में इन्होंने झूठ बोलना ही सीखा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रतिदिन देश में 2 लाख पीपीए किट बनता है। इनकी मंत्री, इनके चहेती मंत्री स्मृति ईरानी जी कहती है 3 लाख प्रतिदिन बनता है। यही नहीं पता चलता है देश में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री कहती है 90,000 करोड़ रुपया बिजली बिल के लिए, मतलब बिजली कंपनियों के लिए। जब बिजली बिल माफी नहीं हुआ तो किसके लिए पैसा है? अंबानी अडानी के लिए। सवाल देखिए, ये एक चीज समझ में नहीं आता है, जो डिफॉल्टरों के पैसे कोरोना महामारी के समय में माफ किया गया, 50 डिफॉल्टरों के 68,607 करोड़, उसमें 46 लोग गुजरात के हैं। बाबा रामदेव भी हैं, अमित शाह के बेटे जैसा की इंफ्रा कंपनी भी है। ये नहीं समझ में आता है ये देश, मतलब कितना धोखा देंगे ये लोग। रावण की तरह धोखा देने वाले लोग राम राज की बात करते करते रावण राज में ढकेल दिया। कितनी संवेदनहीन सरकार है, कितनी अमर्यादित सरकार है, कितने, मतलब इनका जो आचरण है एक असुरों की तरह है, अहंकारी है, दंभी है। ये कब संज्ञान में लेंगे? जब देश में छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, जो देश की रीढ़ है, जो व्यवस्था है, उसके लिए पैसा नहीं है। 300 टिकट देने की औकात नहीं है। अपने विधायकों को मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने दे, जेट का फ्लाइट बेंगलोर में खड़ा रहा। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती तो आज देश का भट्टा नहीं बैठा होता। पूरा देश, जब रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दे रहा है, प्रधानमंत्री जी 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, कह रहे थे भाई बहनों हिसाब लेना चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। जब लेना चाहिए तो आप जो 50 दिन 60 दिन में पीएम केयर फंड बनाए, उसका कागज दिखाने में आपको शर्म आ रहा है। जो भाजपा पार्टी 600 से अधिक कार्यालय बना ली, कहां से पैसा आया? जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी कर सकता है, सीए एनआरसी के लिए नंबर जारी कर सकता है, तो देश में कोरोना महामारी से दिन प्रतिदिन एक बात नहीं समझ में आता है। तारीपार गृह मंत्री के ऊपर बोन कैंसर का किसी ने रीमर उड़ाया तो वो संज्ञान 2 दिन में हो जाता है। हमारे देश के मजदूर, किसान, गरीब जनता आज 50 से 55 दिन होने जा रहा है। 24 मार्च से आज देख लीजिए 55 दिन के आसपास होने जा रहा है। तो उसके बारे में देश के नेताओं को कान पर जू तक नहीं बैठ रही है। ये कितने निर्दयी हैं, कितने निर्लज, बेशरम हैं, बेहाये लोग हैं, एक पैसे का शर्म नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस, यहाँ पर कोरोना का प्रकोप जो है लगातार किसी केसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत में, हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, लेकिन हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार कह रही है कि देश के जो देशवासी हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनमें लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिस तरीके से वो टैकल कर रहे हैं कोरोना वायरस केसेस की। आप बताइए कोरोना वायरस कैसे बढ़ता जा रहा है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, तो पॉपुलैरिटी कैसे मिल रही है? देश की जो मीडिया है किसकी है? देश की मीडिया का भी जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, जो यस बैंक में डकैती करी, बैंकों को लूटा, भारत का 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसका तिहाड़ जेल का कैदी सुधीर चौधरी टीएनए में कहता है कि विपक्षियों की साजिश है कि मजदूर घर जा रहे हैं। बताइए कितना बेशर्म है। जो पत्रकार जिस समय अंजना ओम कश्यप स्मृति ईरानी जी से लाइव में थी, अब 80 करोड़ परिवारों को राशन देने की बात हुई, इनकी पत्रकारिता पर आपको नहीं समझ में आ रहा है? रजत शर्मा हो, अर्नब गोस्वामी हो, ये सब केंद्रीय सरकार में मेंबर बनने के लिए दलाली कर रहे हैं, ये भरभगिरी कर रहे हैं। इनको शर्म लिहाज तो है नहीं। अगर शर्म लिहाज होता, माँ का दूध पिया होता, तो ये सवाल पूछते कि आज जब पीएम केयर फंड में पूरी दुनिया से खरबों रुपया का आमदनी हुआ है, तो मजदूरों को 300 रुपए का टिकट देने की औकात नहीं है। जो सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही थी, 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज है, तो जापान से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कर्जा क्यों लिया?
कर्जा लिया, जब बुलेट ट्रेन चलाने की आपकी औकात थी, माने 2 ट्रेन बोगियों में साधारण ट्रेनों पर मजदूरों को भेजने की औकात नहीं है, आप बुलेट ट्रेन चलाइएगा? देखिए 70 साल में बैलगाड़ी से लोग हवाई जहाज तक पहुंचा। पहला बार इतने घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, इतने घटिया स्तर की सरकार, जो रावण की तरह अहंकारी है, जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदुओं के नाम पर देश की जनता को शोषण कर रही है, उसको ये औकात नहीं है कि अपने मजदूरों को, अपने देश की जनता को साधारण ट्रेनों में घर तक भेजे। आज भी भारत सरकार यानी मोदी सरकार कमीशन खाने में लगी है, दलाली करने में लगी है, मुनाफा कमाने में लगी है। गरीब जनता के पास में खाने को अन्न नहीं है, पैसे नहीं है, वो राजधानी और एसी का किराया देगा? वो ऑनलाइन टिकट बुक कराएगा? मजदूरों के पास में अगर इतनी ही जानकारी होती ऑनलाइन पेमेंट करने का, टिकट बुक कराने का, तो वो बेचारे मजदूरी करते। इतनी बेशरम सरकार है, मजदूरों के साथ मजाक उड़ा रही है। उन गर्भवती महिलाओं को, दतिया की एक महिला 8 माह की गर्भवती थी, अपनी बच्चे को कंधे पर लेकर जा रही, कोई ट्रॉली से खींच के ले जा रहा है, कोई बैल की जगह खुद बैल बन के जा रहा है। और भाजपा नेता गोरे अंग्रेजों की तरह जुल्मी, अत्याचारी, हत्यारी सरकार है। किस तरीके से जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं सताया, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोग हिंदुस्तान की जनता पर जुल्म उठा रहे हैं। आज वो मजदूर जो मरा है, वो मौत नहीं, वो हत्या है। ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। सरकार ने समय रहते अगर संवेदना लिया होता, उसके बारे में सोचा होता, तो उन बेचारे मजदूरों की हत्या नहीं हुई होती। प्रधानमंत्री जी जब जब मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, तब तक देश की जनता के साथ बुरा होता है, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, या ये घरबंदी का हो। एक बात और, जैसे कि जो ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ब्राजील में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन भारत में कोई भी राजनेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उल्टा वो जो सवाल पूछ रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे संकट में राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कहना है? ये बीजेपी के तमाम नेता, एक होता है थेथर, एक होता है थूथुर, एक होता है महाथूथुर। तो बीजेपी आरएसएस के लोग महाथूथुर हैं। इनको शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। अंबानी, अडानी, रामदेव बाबा, जी न्यूज, सुदर्शन वाले के चैनल जैसे इनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं सरकार के पक्ष में। इनका जवाबदेही है सरकार के बारे में प्रचार करने का। ये प्रचार तंत्र के जरिया है। देश में सबसे बड़ी समस्या इस टाइम कोरोना महामारी के समय हुआ, जो स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अस्पतालें थी, चूंकि ये सरकार भाजपा की निकम्मी झल्ली सरकार ने अस्पताल बनाया ही नहीं, ये तो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई थी। अगर ये सरकार अस्पताल नहीं बनाई होती तो आज देश में शौचालय में इलाज होता। और जो भी अस्पताल पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई, उन अस्पतालों में कोरोना के नाम पर इलाज ही नहीं हो रहा। अब सोचिए, जो साधारण बीमारी के लोग जो रेगुलर में जा रहे, आज 2 महीना होने को है, उन बेचारों की घर पर क्या हाल हो रही होगी। कौन लेगा? ये सरकार इतनी अहंकार में डूब गई, सत्ता में डूब गई, इसको सेना की चिंता नहीं है, इसको किसानों की चिंता नहीं है। आपने पुलवामा घटना के बाद देखा किस तरीके से इन्होंने प्रचार प्रसार कर लोकसभा का चुनाव जीता, राष्ट्रभक्त का अलख जगा के। आज वो कार का पता नहीं चला जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। सेना का सहायता वीर कोष बनाया, जिसमें 250 से 260 करोड़ रुपया आए। उस पैसों को देश के जो थे सेना के शहीद परिवार के आश्रित, उनको देना चाहिए, पेंशन देना चाहिए। आज तक नहीं मिला। उनके परिवार के लोग कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहे हैं। देश में किसानों का नहीं, मजदूरों का नहीं। तो ये सरकार सिर्फ किसका है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसा, बाबा रामदेव, अंबानी, अडानी, मतलब गरीब आदमी का पॉलीथीन कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हाँ, बोलिए। का पॉलीथीन जो है ऑक्सीजन देता है। प्रतिष्ठा हनन कराया है मोदी सरकार ने। कहते डंका बज रहा, डंका बज रहा। अंधभक्त कहते पापा के डंका बज रहा। आपने देखा ट्रंप के पीछे 125 करोड़ खर्च करने के बाद मोदी जी बंदूक में गोली नहीं थी, निशाना उनका चूक गया। 56 इंची सीने पर ट्रंप थूक गया। किस तरीके से डिजिटल बेइज्जती करी। आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, समय कम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को और कभी भी देश को संबोधन करना होता है तो वो रात के 8 बजे आते हैं, और पिछले 3 दिन से लगातार हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जो पैकेज इन्होंने घोषणा किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसको बता रही हैं कहां पर कैसे यूज होगा। तो लगातार 4 बजे आ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके पीछे कोई अंधविश्वास है भाजपा बीजेपी का, या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? देखिए, ये सरकार ही पाखंड का है, अंधविश्वास का है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी पहले दिन संबोधन में आए और लोगों से थाली बजाने की बात कहते हैं, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का अपमान है बर्तन पीटना। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर इन्होंने दिया मोमबत्ती टॉर्च जलाने की बात करी, पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी में जश्न मनवा लिया। ये लोग अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं। हमारे पूर्वज कहते थे रात में जब उल्लू बोलता है तो कुछ न कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब कुछ रात में बोलते हैं तो देश की जनता का बुरा ही होता है, कुछ सुकून नहीं होता। 24 मार्च को बगैर सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार अजीब सी निकम्मी सरकार है। कहते हैं हर बात में गांधी नेहरू भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, यही शब्द आता है मोदी सरकार को। मोदी चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा, वो मुल्क की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला कर जाएगा। लगता है वो मेरे देश की बुनियाद हिला कर जाएगा। झोला तो उठाकर जाना है, लेकिन ये भी सच्चाई है, घर जलाकर गुजरात जलाकर आया था, देश जलाकर देश बर्बाद कर जाएगा। सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जी इतने नौटंकीबाज ड्रामेबाज हैं। जॉनी लीवर और गोविंदा को भी फेल कर दिया, अमरीश पुरी को भी फेल कर दिया। ये पनौतियां हैं, पनौती हैं जब से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर आए। जब घर पर थे इनके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई, बर्बाद हो गया। जसोदा जी से शादी करी, भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। जब ये गुजरात आए, गुजरात जल रहा था, देश में आए, देश का स्थिति देख ही रहे, किन कर लोग देश के मर रहे। आप ये नहीं कह सकते कोरोना में मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, सभी वर्ग के लोग, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, ये जब से ये पनौती आए तब से देश में त्राहिमाम मचा है। हम हाथ जोड़कर भाजपा नेताओं से विनती करते हैं, अगर आपसे देश नहीं चल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़े ना है। एक बात नहीं समझ में आता, ये सावरकर के लोग हैं, खून खून का फर्क होता है। सांप का बच्चा सांप और हाथी का बच्चा हाथी होता है। ये मुखलिस और दलाल लोग थे सावरकर के लोग, उनके लोग हैं ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं। आज भी भाजपा आरएसएस के नेताओं के दिल के अंदर है, जो अपने ही मुल्क को लूट रहा है। एक बात बताइए, बाबा रामदेव साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज हो गया कौड़ी के दाम। जो स्मृति ईरानी की ये चूड़ियां लेके घुमा करती थी, पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम गए। आज भारत में कम क्यों नहीं हो रहा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश भारत हो गया है। हम स्मृति ईरानी जी को फिर ये चूड़ियों की याद ताजा कराते हैं। स्मृति ईरानी जी, नैतिकता के आधार पर आप खुद भी इस्तीफा दें और इन चूड़ियों को प्रधानमंत्री को भेजें, गृह मंत्री को भेजें, उपभोक्ता मंत्री को भेजें, तमाम अपने नेताओं को भेजें, ताकि देश बच सके। सवाल उठता है, जब देश में पैसों की कमी है, ये लोग इतने प्रोपेगेंडा क्यों अपना रहे हैं? सीधी सी बात है, भाजपा नेताओं को राष्ट्रभक्ति साबित करने की जरूरत थी। अपना वेतन भत्ता लेना बंद कर देते। कोई राज्यपाल का ले रहा है, कोई सलाहकार समिति का ले रहा है, कोई विधायक सांसद का ले रहा, नहीं लेगा, देश मजबूत हो जाएगा। ये लोग फर्जी देशभक्त हैं, इनकी देशभक्ति इनको नहीं पता कि देश राष्ट्रवाद शब्द आया कहां से। ये खामखा हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म यही कहता है कि अपने ही मजदूर भाइयों को मरते हुए तड़पते हुए छोड़ दो। ये कितने बेशर्म लोग हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।